एंड आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती है जो अपने स्त्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है। इनके द्वारा निकले गए स्त्राव को हम हार्मोन के नाम से जानते हैं। वो रक्त के द्वारा निश्चित अंग तक पहुंचता है और अपना प्रभाव दर्शाता है। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां में हम सबसे पहले देखें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। इसे निकलने वाले हार्मोन को हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों को नियंत्रित करता है, उनका कंट्रोल करने का कार्य करता है। फिर सेकंड आती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है वो भी अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। इससे वृद्धि हार्मोन या पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन मनुष्य के अंदर लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो मनुष्य है उसकी लंबाई कम रह जाती है और वह बौना रह जाता है। तीसरी ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन दैनिक जीवन चक्र जो हमारा होता है उसे कंट्रोल करता है। दैनिक जीवन चक्र यानी सोने जागने का चक्र, दिन भर के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। फिर उससे नीचे जाएं तो औटू ग्रंथि, औटू यानी थायराइड ग्रंथि आती है जो श्वास नलिका के दोनों तरफ स्थित होती है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो हमारे शरीर में उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। ये इसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावित होने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। अगर आयोडीन युक्त नमक की कमी हो जाएगी शरीर में तो इसका निर्माण संश्लेषण कम हो जाता है, जिससे गलगंड या घेगा रोग हो जाता है। फिर अगली ग्रंथि आती है पराबटु ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि है यह पैराथ हार्मोन स्रावित करती है। यह शरीर रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से टिटनी नामक रोग हो जाता है। उससे नीचे आते हैं तो हृदय के वहाँ पैरथाइमस ग्रंथि स्थित होती है जिससे थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। थाइमोसिन हार्मोन प्रतिरक्षा का कार्य करता है। जब हम छोटे रहते हैं तब ये ग्रंथि बड़े आकार की होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है इसका आकार छोटा होता जाता है और वृद्धावस्था में इसका आकार बिल्कुल छोटा रह जाता है, जिसके कारण वृद्ध व्यक्तियों में प्रतिरक्षा बहुत कम हो जाती है। उससे नीचे आएंगे तो हम देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि। ये एक मिश्रित ग्रंथि है, पत्ती के आकार की होती है। इससे अग्नाशयिक हार्मोन निकलता है जो कि पाचन क्रिया के अंदर मदद करता है। इसके अलावा अंतःस्रावी के रूप में इससे इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। ग्लूकागोन हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। फिर अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। ये ग्रंथि किडनी के ऊपर टोपी के रूप में स्थित होती है। इससे एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन संकटकालीन स्थिति में हमारे शरीर के अंदर मदद करता है। संकटकालीन स्थिति में स्रावित होकर के हृदय की धड़कन बढ़ा देता है, श्वसन गति बढ़ा देता है, रक्त के बहाव में मदद करता है। फिर वृषण और अंडाशय। नर के अंदर जनन ग्रंथि के रूप में वृषण होता है जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो नर लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इससे आवाज़ का भारी होना, शुक्राणु का बनना, दाढ़ी मूंछ का आना नियंत्रित होता है। उसी प्रकार मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जिससे एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा लैंगिक लक्षणों को बनाए रखता है, जैसे कि आवाज़ का पतली होना, स्तनों का विकास होना, मासिक धर्म का शुरू होना। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो गर्भावस्था के अंदर मदद करने का कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नर और मादा के अंदर ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है जिनका कि हमारे जीवन के अंदर
बहुत अधिक योगदान होता है।